अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी टाइम बिहेवियर शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स के बिहाफ पर आपके लिए इंतहाई फेवरेबल। दो प्लैनेट तो रेट्रोग्रेड हैं ही, सैटर्न एंड जुपिटर, एंड उनकी रेट्रोग्रेशन एक तरह से आपको प्रॉब्लमेटिक है, एक तरह से आपके लिए बहरहाल मुफीद ही है। दोनों की रेट्रोग्रेशन के बारे में थोड़ी सी राय दूंगा, लेकिन स्टार्ट करते हैं आपके रूलिंग प्लैनेट से। वीनस इस वक्त आपके फोर्थ एंगल पर काम कर रहा है, पॉजिटिव है। फोर्थ एंगल इज़ अ बेस लाइन ऑफ टाइम बिहेवियर। जैसे इसकी बुनियाद पर आपकी ज़िंदगी में कंफर्ट्स आते हैं। आप बहुत जीनियस है, जीनियसनेस से जो कुछ आप बनाएंगे वो ज़िंदगी में रिवॉर्ड बनकर फोर्थ एंगल की वजह से आपको सुख देता है। और फोर्थ एंगल एस्ट्रोलॉजिकली कहते भी सुख और सुकून के एंगल को है। यहाँ प्रोडक्टिव स्टार्स हों तो ज़िंदगी में कन्वर्जन्स होती हैं, पेन से रिलीफ की तरफ, ट्रबल से सुख की तरफ, सुकून की तरफ। इससे आप गैजेट्स बाय करते हैं, पीसफुलनेस फील करते हैं, एंड इससे वो जो फैमिली का सुख आता है ना, वो मुयसर आता है। तो वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त आपके फोर्थ एंगल पर है और काफ़ी प्रोडक्टिव है। इट इज़ नॉट ओनली प्रोडक्टिव फॉर द गैजेट्स, फॉर द पीस, इट इज़ आल्सो प्रोडक्टिव फॉर योर इमोशंस, फॉर वो जो ब्यूटी लविंग नेचर है, ज़िंदगी का अच्छा लगना, मौसमों का अच्छा लगना, पहनना ओढ़ना अच्छा लगना, खाना पीना अच्छा लगना, परफॉर्म करना अच्छा लगना, ये सब भी वीनस की वजह से आता है। एंड वीनस इज़ प्रोडक्ट। एंड वीनस एक और भी तो फ़ायदा देता है टॉरियंस को। टॉरियंस का वो रूलिंग प्लैनेट है। अगर कभी भी रूलिंग प्लैनेट अच्छे एंगल पर हो तो नेचुरल एबिलिटी इन्हांसमेंट होती है। आपका अट्रैक्शन लेवल, आपका इमोशनल लेवल, आपका स्पिरिचुअल लेवल, आपका सैक्रिफाइसिंग लेवल, इवन आपका रोमांस लेवल इन्हांस होएगा ड्यू टू दिस पोजीशन ऑफ वीनस। फिर इसके अलावा इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सिक्स्थ एंगल। सिक्स्थ एंगल इज़ योर हेल्थ, इज़ योर परफॉर्मेंस स्टेमिना, इट इज़ योर ऑर्गन परफॉर्मेंसेज, एंड इट इज़ योर वो जो क्या कह सकते हैं टारगेटफुलनेस। आपको अपने मिशंस की तरफ जो तवज्जो चाहिए होती है वो वीनस के पॉजिटिव होने से ही प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये सिक्स एंगल का रिप्रेजेंट है। इसके इनडायरेक्ट दो तीन और एडवांटेजेस हैं। इट इज़ प्रोडक्टिव फॉर गवर्नमेंट टॉरियंस, जिसकी वजह से उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनकी जो अथॉरिटी लेवल है, उनका जो एरिया ऑफ अथॉरिटी है, जिन जिन लोगों पर वो अपना हुक्म चला सकते हैं सादा लफ्ज़ों में, वो बढ़ेगा। एंड आपकी ज़ात से मुतल्लिक जो राय है लोगों की, वो प्रोडक्टिव हो जाएगी। आपके यहाँ अपोजिशन लेवल, एनिमी लेवल, नफ़रत का लेवल कम होता जाएगा, मोहब्बत का लेवल बढ़ जाए। वीनस इतना एडवांटेज देता है। एंड वीनस को सादा लफ्ज़ों में टॉरियंस की लाइफ लाइन भी कहते हैं। अगर वीनस अच्छा है तो लाइफ अच्छी है। It is your personality, it is your money making, it is your emotions, it is your family life, it is your romance, it is your multitasking, it is your natural ability, it is your stamina, it is your multitasking, it is your career। कितने फ़ायदे रूलिंग प्लैनेट से मिलते हैं। रूलिंग प्लैनेट ओवरऑल फैक्टर को इन्हांस करता है। सादा लफ्ज़ों में अगर नेचर ही इन्हांस हो रही है तो नेचर में आपके जो कुछ भी है, आप एक बहुत नफीस आदमी है, ये दिस इज़ योर नेचर। आप बहुत रोमांटिक हैं, दिस इज़ योर नेचर। आप बहुत वॉरियर हैं, दिस इज़ योर नेचर। जो कुछ भी नेचर में है वो वीनस की वजह से इन्हांस हो जाएगा, बिकॉज वीनस इज़ प्रोड्यूसिंग द फ्यूल फॉर योर नेचर, फितरी सलाहियतों को ग्रोथ देना। सो वीनस का अच्छा होना आपके लिए बड़ा प्रोडक्टिव है। सूरज एक अलग तरह के फ़ायदे दे रहा है। सूरज आपके फिफ्थ एंगल पर है। फिफ्थ एंगल पर वो साल में एक दफ़ा आता है। फिफ्थ एंगल पर सूरज का होना प्रोडक्टिव होता है तीन तरह से। एक प्रोडक्टिविटी तो ये मिलेगी कि फिफ्थ एंगल की वजह से डील मेकिंग होगी, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होंगी, स्टूडेंट टॉरियंस छाए रहेंगे, साइंटिस्ट टॉरियंस छाए रहेंगे, पॉलिटिशियंस छाए रहेंगे। जो भी टॉरियन है उन्हें कुछ आसाइशें मिलेंगी। अदरवाइज़ तो पॉलिटिकल इश्यूज इस वक्त बड़े पड़े, लेकिन फिर भी जो कोई टॉरियन पॉलिटिशियन होगा तो उसको कुछ फिर फ़ायदे होंगे। फिर जो सन की पोजीशन फिफ्थ एंगल की है, ये औलाद और वालदैन के दरमियान बहुत स्पिरिचुअल अटेंशंस पैदा करती है कई तरह से। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो फर्माबरदारी मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी उस तरह के, एंड आपस में बॉन्डिंग पैदा होगी, वो जो फैमिली इत्तफाक और बरकत होता है। बट अगर बड़े बच्चे हैं जैसे परफॉर्मेंसेस करने वाले हैं, जॉब कर रहे हैं, और आप एक सीनियर एज में चले गए हैं, तो उनकी तरफ से आपके लिए कुछ सहूलतें पैदा होंगी।
वो एहसास ज़िम्मेदारी से आपकी मोहब्बत में मुब्तला होंगे, स्पिरिचुअल कनेक्शंस पैदा होंगे। इस मटीरियल लाइफ में भी ऐसी मोहब्बतें पैदा होंगी कि वो आपके लिए कुर्बानियाँ देंगे, आपके लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएंगे, एंड आपकी खैर और बरकत उनके काम आएगी। जो कुछ आपने स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स की हैं वो उनके लिए मोहब्बत का, उनके लिए इत्तफाक की वजह बनेगी। एंड दिस इज़ अ न्यू रिसर्च कि जिससे सूरज अगर फिफ्थ एंगल पर हो तो ऐसे पेयर्स जो बे औलाद हैं उनके यहाँ औलाद के चांसेस बढ़ जाते। इट इज़ अ टाइम सपोर्ट, इट इज़ नॉट अ मेडिकल सपोर्ट, इट इज़ अ टाइम सपोर्ट कि इट इज़ अ गोल्डन सीजन, जिसकी वजह से वो जो बे औलाद जोड़े हैं जिनकी जरखेज़ी कम है उनकी यहाँ जरखेज़ी के चांसेस बढ़ जाते। एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फोर्थ एंगल टॉरियन। कभी भी सूरज अच्छी पोजीशन पर होगा तो आपको इन्वेस्टमेंट्स करने में अच्छाई, अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रॉफिट्स फील होंगे। तो इन सीज़न में अगर इन्वेस्टमेंट्स की जाए स्पेशली इन लैंड्स, इन बिल्डिंग्स, इन रियल इस्टेट, तो आपके लिए अलग बेनिफिट्स पैदा होंगे। मरकरी आपके सिक्स एंगल पर है। दिस इज़ ओनली सपोर्टिव फॉर योर माइंड हेल्थ। कोई टॉरस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, कोई टॉरस बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, कोई टॉरस बहुत ही ओवर थिंकिंग करता था, कोई मेल या फीमेल टॉरस बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहता था, तो मरकरी के सिक्स एंगल पर आने से ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। सो दिस इज़ फ्री ट्रीटमेंट फ्रॉम द क्रिएटर, फ्रॉम द नेचर के रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, रूल्स ऑफ टाइम आपको रिपेयर करने के लिए सपोर्टिव है। एंड द लास्ट थिंग, मार्स आपके सेकंड एंगल पर है। मार्स अगर सेकंड एंगल पर हो तो ये आपके लिए एनिमीज़ को रिपेल करने के लिए, डिले ऑफ मैरिज को रिजॉल्व करने के लिए, फिज़िकल स्ट्रेंथ इन्हांस करने के लिए अलग से प्रोडक्टिव होता है। सो ओवरऑल आपका रूलिंग प्लैनेट, आपकी सन की पोजीशन, आपके मरकरी की पोजीशन एंड आपके मार्स की पोजीशन इस वक्त टॉरियन नेचर को फुली सपोर्ट कर रही। अब इन सपोर्ट्स की वजह से आप किसी एक सर्टन फील्ड के मोहताज नहीं हैं कि आपको सिर्फ माइंड पर काम करना है, आपको सिर्फ नेचर पर काम करना है, आपको सिर्फ पर्सनालिटी पर काम करना है, आपको सिर्फ कैरियर पर काम करना है। इट इज़ अ वास्ट फील्ड जिसमें आपको नेचुरल एबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, कैरियर सेटलमेंट्स, माइंड स्किल्स, करेज, फैमिली ओरिएंटेड ओबीडियंस एंड मोहब्बत, ये सब मिल रहा। तो ओवरऑल हमें जुपिटर की रेट्रोग्रेशन एंड सैटर्न की रेट्रोग्रेशन ज़्यादा प्रॉब्लम कर नहीं पाएगी, बट फिर भी वो सीज़न ऑफ रेट्रोग्रेशन तो है। अगर अंधेरी रात छाई हुई है तो मुझे कहना तो पड़ेगा कि अंधेरी रात है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि रात है ही नहीं। रेट्रोग्रेशन सीज़न इज़ अ टाइम टेस्ट फॉर ऑल टॉरियंस, लेकिन उसमें आपके पास जो अदरवाइज रिप्लेसमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स हैं, अदरवाइज जो फ्यूल रिप्लेसमेंट्स हैं वो काफ़ी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही टॉरियन तरक्की पर होंगे, सारे ही टॉरियन रोमांटिक होंगे, सारे ही टॉरियन कंफर्ट जोन में होंगे, सारे ही टॉरियन करेजफुल होंगे, सारे ही टॉरियन बहुत अच्छी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे। देयर इज़ सम टॉरियंस जो सैटर्न रेट्रोग्रेशन के साथ पैदा हुए थे, उनको ट्रबल आएगी। जुपिटर रेट्रोग्रेशन के साथ पैदा हुए थे, उन्हें ट्रबल आएगी, उन्हें ऑपोजिशंस का सामना करना पड़ेगा, उन्हें बैड लक का सामना करना पड़ेगा, उन्हें किसी हद तक कॉम्प्रोमेटिव बिहेवियर से आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ सैक्रिफाइसिंग्स भी मे भी करना पड़े। लेकिन अगर तो एवरेजली ये सब करके आप एक औसत कामयाबी हासिल कर रहे हैं, देन फाइन। रेट्रोग्रेशन सीजन में एवरेज सक्सेसेस भी हाई सक्सेसेस मानी जाती। बट अगर खराबी बढ़ गई है, रिश्ते छूट रहे हैं, सेहत डिस्ट्रॉय हो रही है, माइंड डिस्टर्ब रह रहा है, स्पिरिचुअल डैमेजेस आ रहे हैं, इमोशनल सिकनेसेस आ रही हैं, तो देन यू नीड एमरल्ड स्टोन। एमरल्ड को उर्दू में ज़मुरद कहते हैं और रूबी उसके रिप्लेसमेंट में पहना जा सकता है। दोनों की जो रेडिएशंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम फ्रेंडली बिहेव करती है। तो रूबी ज़रा ज़्यादा अवेलेबल है, एमरल्ड ज़रा कम अवेलेबल है। रूबी रिजनेबल प्राइजेज़ में भी मिल जाता है। अगर किसी ने ऑलरेडी एमरल्ड पहना हुआ है और सूर्य शम्स भी 5 टाइम्स इन अ डे प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही, तो देन उसे फिर अपनी प्रोफेशनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। उसे थोड़ा सा
नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। टॉरियन इस हफ्ते आपको शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की फेवर अभी तक अवेलेबल है, इंजॉय करिए। अगर आप अपनी सलाहियतों को नेमतों में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो अल्लाह का भी शुक्र अदा करिए, और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। मेरी लिए आपकी दुआएं बहुत अहमियत की हामिल है। मैं हमेशा ही कहता हूँ टॉरियंस, आपकी दुआएं मेरे लिए दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते जो मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, उनकी रिसर्चेज, उनकी डिटेल्स और उनके इम्पैक्ट्स की जो इंफॉर्मेशन है वो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।